अगर जिंदगी में कोई आपने लक्ष्य बनाया है, चाहे वो यूपी पुलिस का ही क्यों ना हो, उसमें पूरा जी जान लगा दीजिए। अगर आप सफल हो गए तो आपके जो घर वाले हैं वो बहुत खुश होंगे, और अगर असफल हो गए तो ये जितने भी आपके आस पड़ोसी लोग हैं जो आपसे घृणा करते हैं वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपके नाकामयाब होने से ही उनको खुशी मिलेगी। साथियों, टुडेज टॉपिक नंबर 1, एम यूपी पुलिस कांस्टेबल। नंबर 2, बुक्स और नोट्स। नंबर 3, कॉन्टिन्यूटी। और नंबर 4, माइंड फोकस। नंबर 5, रिवीजन। ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, इसी पर टाइम टेबल डिपेंड करता है सभी लोगों का। खासकर मेरा टाइम टेबल इसी पर डिपेंड करता था और मैं इसी को फॉलो करता था। सबसे पहले तो मेरे पास वो सिलेक्टेड बुक्स थी जिससे एग्ज़ाम क्लियर हो सकता था। मैं पहले यूट्यूब देखता था और बाकी चीज़ देखता था, ग्रुप में स्टडी करता था, एक आध बार कोचिंग भी की, लेकिन लास्ट में मैंने कोचिंग नहीं की। 3-4 महीने मैंने सेल्फ स्टडी की और सेल्फ स्टडी के बाद ही मेरा सिलेक्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल में हो गया था। और एक नोट कॉपी आपके पास होनी चाहिए, प्लेन कॉपी नोट्स की होनी चाहिए, रंगीन पेन होने चाहिए 4-5 प्रकार के। मैं इस पेज में दिखा दूंगा, ऐसे आपको बनाना है। कुछ मैंने अपने नोट्स दे दिए हैं। जिस भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो अपने दिमाग में रख लो कि मुझे इसमें इंटरेस्ट जगाना है। आप बोर होंगे तो वो याद नहीं होने का, वो आपका टाइम वेस्ट है। आप कहीं देर तक का उसमें बैठे रहिए, 10 घंटे बैठे रहिए और बोल दीजिए मैंने रोज का 10 घंटा पढ़ रहा हूँ और मैं याद नहीं कर रहा। जो भी चीज़ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें इंटरेस्ट दिखाओ। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो लगातार, एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मेरे को लगातार इतने इतने घंटे पढ़ना है। आप लगभग 40 से 50 मिनट बाद मैं 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेता था, इधर उधर टहल लेता था कमरे के अंदर, बाहर कहीं भी नहीं जाता था और लगातार पढ़ता था। ये नहीं कि एक हफ्ते बाद मैंने एक दिन छोड़ दिया, नहीं पढ़ा, नहीं। मैं कैसी भी परिस्थिति हो, जितने घंटे मुझे रोज के निकालने थे मैं उतने घंटे रोज पढ़ता था। मैंने रात की लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। रात के 8 से सुबह के 5 बजे तक का मैं लाइब्रेरी पढ़ता था, फिर सोता था 5 बजे से 10 बजे तक का या 11 बजे तक। 5 से 6 घंटे की मैं नींद लेता था और जितने जितने घंटे मैं घर पे रहता था उतने घंटे मैं सिर्फ पढ़ता था। अब चाहे मैं किताब से पढ़ता था या चाहे कैसे भी, मैं अधिकतर ऑनलाइन पढ़ता था, फ्री में यूट्यूब की वीडियोस देखता था, अलग अलग चीज़ें पढ़ता था। मेरा एम ये नहीं था कि मेरे को क्या कहते हैं यूपी पुलिस की वैकेंसी लेनी है। मेरा एम ये था मुझे जानकारी लेनी है ज़्यादा से ज़्यादा। 5वां टॉपिक है माइंड फोकस। माइंड फोकस, आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो आपका दिमाग केवल और केवल उसी पर फोकस होना चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए कि कल बसंत पंचमी में पतंगबाजी करूँगा, आज खेलने जाना है, आज क्रिकेट जाना है। कोई भी सट्टे जैसी चीज़ उसमें मत लगाना कि पैसा लगा के कोई खेल रहे हो, क्योंकि उसमें अगर आपका कोई भी नुकसान हुआ तो आपको 10 दिन तक का या 20 दिन तक का आप उसी के ख्यालों में रहोगे, यार मैं तो 2000 हार गया, 3000 हार गया, 5000 हार गया। हर एक चीज़ से जिसमें आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, मतलब माइंड दिमाग जो है वो बिखर जाता है, जिसको आप ना चाहते भी आप सोचते रहते हो, यार कल क्या होगा, वो लड़का आएगा वो मुझसे पैसे मांगेगा, या कोई भी चीज़ ऐसी समस्या हो, जैसे शादी ब्याह होगा। शादी ब्याह में आप बिल्कुल भी ना जाएं अगर आपकी फैमिली, सगी संबंधी फैमिली नहीं है, क्योंकि शादी में जाने से ये क्या होता है, अगर एक स्टूडेंट जो सीरियस है, जो जॉब को लेना चाहता है, अगर वो किसी शादी ब्याह में चले जाता है तो कई सारे लोग आते हैं उसके सामने, जिससे कि जब वो शादी के वहाँ तो कुछ नहीं उसे महसूस होता, वो तो चाहता है कि भैया शादी में जाऊँगा, कोई मेरे से प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता है जब आप शादी से वापस घर पे आते हो तो 7-8 दिन 10 दिन आपको शादी के ही ख्याल आने लग जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बोर हो जाते हैं। बोर होने के कारण मैं तो अपना टाइम कैसे करता था भैया, मैं तो एंटरटेनमेंट वाली लाफिंग चैनल देखता था, गैंग्स ऑफ लाफ। तो लाफिंग चैनल से थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता था, 10-15 मिनट उसे देखता था हर 40-50 मिनट में। अक्सर जब भी मैं बोर होता हूँ तो यूट्यूब का सहारा लेता हूँ, उसमें कॉमेडी हो, जो भी मेरा मन करता है वो चीज़ें मैं देखता हूँ और पढ़ता हूँ। इससे क्या होता है, जब उससे हमारा मूड दोबारा से फ्रेश हो जाता है, जो भी चीज़ उसके बाद हम पढ़ते हैं वो अच्छे से हमारे दिमाग में घुस जाता है। मैं तो ऐसे ही करता था। और लास्ट, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिवीजन। मैं क्या करता था, जितना भी मैं पूरे दिन पढ़ता था और नोट्स बनाता था उसको रिवीजन कर लेता था रोज का। पर डे का रिवीजन बहुत फास्टली करता था, लेकिन मैं एक वीक पूरा फुल रिवीजन लेता था, जो मैंने 6 दिन में कवर किया। जितना भी याद बात किया है, लिखा है, उसको मैं एक बार देख लेता था पूरे दिन 7वें दिन में।
उस दिन मैं कुछ भी याद नहीं करता था, बस करंट अफेयर कुछ जो आती थी उन्हें देख लिया करता था। और जो मेरा 6 दिन का जो टॉपिक मैंने याद किया था, लिखा था, मैथ्स हो, चारों सब्जेक्ट हो, मैं उसको रिवीजन कर लेता था अच्छे से। क्योंकि रिवीजन से ये होता है कि हमारा एक तो हौसला बढ़ता है और हम उस चीज़ को कभी भूलते नहीं हैं, और लगातार हमारा कंटिन्यूटी बनी रहती है, और वो बर्डन भी नहीं रहता, दिमाग में प्रेशर नहीं रहता यार आज 7वें दिन भी याद करना है। अब रिवीजन तो ऐसा लगता है कि भैया सब कुछ याद है, रिलैक्स है। रिवीजन का मतलब क्या था, उस दिन हमारी बॉडी फुल रिलैक्स है, रिवीजन किया और आराम से रिलैक्स किया, कोई भी आपको टेंशन किसी चीज की नहीं लेनी है। चलिए अब मैं अपना टाइम टेबल बता देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे तैयारी करी। सबसे पहले मैं रात से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं रात की लाइब्रेरी जाता था, उसके अकॉर्डिंग ही मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं रात की 8 से 9 बजे की लाइब्रेरी जाता था, खाना उससे पहले खा लिया करता था। लाइब्रेरी में मेरे को 4, 5, 6 बज जाते थे। कभी कभी मेरा मन नहीं करता था कि अब बस हो गया पढ़ाई से, तो मैं कभी कभी 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे आ जाता था। वैसे अधिकतर मैं 8 बजे से 5 बजे तक का सुबह के लाइब्रेरी जाता था। उसके बाद मैं सोता था, कम से कम 5 घंटे या 6 घंटे मैक्सिमम नींद लेता था। 4 से 6 घंटे मैं नींद लेता था। नींद लेने के बाद मैं फ्रेश होके सुबह का नाश्ता किया, और फिर जो मैंने सबसे पहले टाइम टेबल बना रखा था कि इतने घंटे 3 घंटे पढ़ा है मैथ और 2 घंटे रीजनिंग हिंदी, मतलब पहले मैंने टाइम अरेंजमेंट डिवाइड कर लिया था चारों सब्जेक्ट में। लेकिन कुछ दिन तक का मैं डिवाइड कर पाया, उस पर चलता गया कदमों पर, लेकिन फिर मेरा मन नहीं किया स्टडी करने का। मैंने सोचा कि भैया मेरा जिस सब्जेक्ट में मन लग रहा है मैं उसी सब्जेक्ट में फोकस करता हूँ। क्योंकि कई बार आप जबरदस्ती एक ही सब्जेक्ट के पीछे पढ़ते हो, लेकिन वो आपके दिमाग में घुसता नहीं है। लेकिन जो आपका मन करता है, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो भी सब्जेक्ट आपका मन करता है पढ़ने का, वो ही सब्जेक्ट आप पढ़ो। ये नहीं कि आप इतना टाइम दो। बस ये है, चारों सब्जेक्ट को एक दिन में आपको टाइम देना है तो देना है। अब ऐसे करते करते पूरा दिन में जैसे ही खाना पीना खाया, नाश्ता वास्ता फ्रेश हुआ, उसके बाद मैं पढ़ने बैठता था अपने आप। पहले मैं पढ़ने बैठता था और पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाता था, साथ के साथ इंटरनेट के द्वारा भी बनाता था और ऑफलाइन बुक्स के माध्यम से भी बनाता था। पूरा दिन निकल जाता था, दिन में मैं सोता नहीं था लगभग। फिर शाम हो जाती थी 4 से 5 बजे के आसपास, मैं घूमने के लिए, टहलने के लिए, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर निकल जाया करता था। लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा मैक्सिमम मैं निकल जाया करता था। फिर आता था, थोड़ा सा रेस्ट करता था, खाना खाता था, और फिर से वही सेम रूटीन 8 बजे से सुबह के 4-5 बजे तक का मैं लाइब्रेरी चले जाता था। यही है मेरा पर डे का टाइम टेबल, यही रहा। ये लगभग मैंने 3 से 4 महीने फॉलो किया। मैं आप सभी लोगों से भी यही कहना चाहूंगा, आप लगातार पढ़ते रहिए। जिसने अभी तक का स्टडी स्टार्ट नहीं किया, वो अभी से स्टडी स्टार्ट कर ले। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आप कंटिन्यूअसली 10 आवर प्लस आप लगातार कंटिन्यूअसली माइंड के साथ पढ़ते रहिए। आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ सिविल पुलिस में, आपका भी जरूर होगा। और दोनों पोस्ट पीएससी हो, सिविल पुलिस हो, दोनों ही बहुत अच्छी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और ज्यादा वीडियो लाऊं, इससे भी बेहतर वीडियो लाऊं, आप अपने आप से मुझे बता सकते हैं कि भैया इस पर वीडियो लाओ, तो मैं अवश्य लाऊंगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद साथियों।